गोड्डा की रहने वाली हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली प्रथम वर्ष की छात्रा, जिसका शव रामगढ़ जिले के पतरातू डैम से कुछ दिन पूर्व पाया गया था, उस मामले में आज हजारीबाग रेंज के डीआईजी, रामगढ़ के एसपी एवं हजारीबाग के एसपी के द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता कर खुलासा किया गया है। खुलासे में बताया गया है कि एसआईटी के गठन के उपरांत गहनता से छानबीन की गई। तत्पश्चात उभरकर सामने यही आई कि छात्रा के द्वारा आत्महत्या किया गया है। आत्महत्या के बिंदुओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जहां छात्रा का शव पाया गया था, वहां से नायलॉन की रस्सी और कैंची पाया गया है। इसके साथ ही छात्रा के रूम से डस्टबिन से हस्तलिखित चिट्ठियां भी पाई गई है, जिसमें भी अपने जीवन को समाप्त करने संबंधी लिखित दस्तावेज पाए गए हैं। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं से भी सेक्सुअल हरासमेंट की बात सामने नहीं आई है। इसके अलावा शरीर पर कहीं भी कोई मारपीट या खरोच के निशान नहीं पाए गए हैं। इन सभी तथ्यों के अनुसार अब तक पुलिस आत्महत्या पर नहीं पहुंच पाई है। हालांकि जांच अन्य बिंदुओं पर आगे भी जारी रखने की बात कही गई है। पूरे कांड के और पूरे घटनाक्रम के अनुसंधान के लिए किया गया था, जो कि एसपी रामगढ़ और एसपी हजारीबाग के संयुक्त नेतृत्व में काम कर रही थी। और विगत दिनों जब से ये कांड दर्ज हुआ है, एसआईटी के द्वारा जो है लगातार हजारीबाग, रामगढ़, रांची, पतरातू, गोड्डा इत्यादि जगहों पर और इस पूरे घटनाक्रम से संबंधित विभिन्न जो घटनास्थल है, इससे संबंधित विभिन्न जो साक्षी है, उस संबंध में काफ़ी गहराई से अनुसंधान किया जा रहा है। और लगातार जो है विभिन्न इस पूरे घटनाक्रम के संबंधित जितने भी विभिन्न पहलू हैं, उनका गहराई से अनुसंधान और जांच किया गया है। और अभी तक जो एसआईटी ने जो पाया है, अभी तक का जो अनुसंधान है, जांच है, विभिन्न जो बयान, साक्ष्यों के बयान, डिफरेंट जो रिपोर्ट्स है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, या जो जब प्रदर्श है, उनके विश्लेषण, तकनीकी विश्लेषण से अभी तक जो एसआईटी ने पाया है, वो मृतिका के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होने या उसकी हत्या होने के संबंध में कोई साक्ष्य अभी तक नहीं पाया गया है। अब तक जो अनुसंधान हुआ है, उससे यह मामला एक आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, परंतु इस संबंध में अभी भी जांच जारी है, अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। कई सारे बिंदुओं पर जांच चल रही है, कई सारे प्रदर्शकों को एक्सपर्ट ओपिनियंस के लिए भेजा गया है और उन सभी रिपोर्ट्स के विश्लेषण के बाद में करके ये अग्रतर इसमें पूरी कार्रवाई की जा रही है। जो त्रिसदस्यीय मेडिकल बोर्ड जो गठित किया गया था, उसके द्वारा जो पोस्टमार्टम किया गया, उसमें मृत्यु का कारण एस्फिक्सिया ड्यू टू ड्राउनिंग यानी डूबने से दम घुटकर मृत्यु होना पाया गया है। और शरीर पर मृतिका के किसी तरीके की बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। एवं सेक्सुअल असॉल्ट के स्पेसिफिक बिंदु पर उन्होंने लिखा है कि प्राइमा फेसी शी वॉज नॉट सेक्सुअली असॉल्टेड। उसके अलावा जो हम लोगों को अलग अलग इस घटनाक्रम के जांच के क्रम में जो दस्तावेज मिले हैं, जो कागजात मिले हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं जो एसआईटी ने पाया है कि उन कागजातों में जो तथ्य, जो बातें लिखी है, वो कहीं ना कहीं मृतिका के मानसिक रूप से परेशान होने की ओर या उस मनोदशा की ओर इशारा कर रही है। और इसमें और भी कई सारे तथ्य लिखे हैं जिनके संबंध में भी जांच चल रही है। उसके बारे में भी एक्सपर्ट ओपिनियन ली गई है और जो अग्रतर जो जांच होती है एक्सपर्ट के द्वारा, वो की जा रही है। जो घटनाक्रम और जो गतिविधि मृतिका की पाई गई है घटना से पूर्व और उस समय, वो भी कई सारी ऐसी गतिविधि है जो हम लोगों ने जो अभी तक जो अनुसंधान ने पाया है, उस तथ्य की ओर ही इशारा कर रही है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में ब्रीफ किया है। और जो बैग इत्यादि पाया है, जो सामान जब्त हुए हैं, उनके भी उनके जो विश्लेषण से भी इसी ओर अभी तक अनुसंधान इशारा कर रहा है। अभी तक का जो अनुसंधान है, उसके हिसाब से एसआईटी ने अभी तक इसको आत्महत्या का मामला पाया गया है। अभी तक ये आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। अभी कई सारे बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है और एसआईटी के द्वारा कतिपय प्रदर्शनों पर विशेषज्ञों से प्रतिवेदन की मांग भी की गई है।
कई बिंदुओं पर मंतव्य लिया जा रहा है। ये जांच जारी है और गोड्डा, रामगढ़, रांची, हज़ारीबाग और पतरातू SIT की अलग अलग टीमें जांच कर रही हैं और जैसा जैसा इसमें जो रिपोर्ट्स आएंगे और जो हम लोगों ने जो फर्दर जांच कर रहे हैं या जो एक्सपर्ट ओपिनियंस है, फिर उनके एनालिसिस के पश्चात आगे का अनुसंधान जारी